सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि रेकी हीलिंग सिस्टम किस तरीके से हील करता है। और जो मिरेकुलस हीलिंग होने की बात करते हैं, इनक्यूरेबल डिजीज ठीक होने की बात करते हैं, तो क्या सचमुच में ठीक होता है? अगर होता है तो फिर ये क्या साइंस है, ये कैसे काम करता है, आज हम उसे ही डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज अंत में ये भी बताने वाला हूँ कि रेकी हीलिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या फर्क है और कैसे आप रेकी एंड माइंड पावर से अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रेकी मतलब क्या है। रे और की दो शब्द से मिलकर बना हुआ ये जापानीज शब्द है, जिसका मतलब है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। सो ये यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, जिसके साथ आपका कनेक्शन बनाया जाता है शक्तिपात के द्वारा, जो कोई भी रेकी टीचर अपने स्टूडेंट को देते हैं। उसे रेकी सिस्टम में एट्यूनमेंट भी बोलते हैं। एट्यूनमेंट मतलब आपकी पूरी ऐसी ट्यूनिंग होती है कि आप उस रेकी नाम के महान शक्ति को अपने अंदर ले सके, अपने अंदर प्रवेश करा के हाथों से बहा सके, और उन हाथों से आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं, उन्हीं हाथों से दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। ये हीलिंग कैसे काम करता है पहले उसे भी समझ लेते हैं। ठीक, सो सबसे पहले ये जो हीलिंग है ये आपकी नेचुरल टेंडेंसी है। मतलब जब भी आप आज तक बीमार हुए हो, कोई भी आपके अंदर कोई बीमारी, कुछ भी व्याधि आई है, अगर उससे आप ठीक हुए हो और आज जिंदा हो, तो उसे ठीक होने के बाद जो एक स्थिति होती है उसे ही हीलिंग बोलते हैं। और उससे पहले जो हम करते हैं वो ट्रीटमेंट है। आप कोई दवाई खाते हो, कोई ट्रीटमेंट लेते हो, किसी टाइप का ऑपरेशन कराते हो, या फिर कुछ भी, जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम, वो बीमारी ठीक होती है। और जब ठीक हो जाती है उसे हीलिंग बोलते हैं। जैसे मान लो आपको बुखार आया, बुखार किसी वजह से आया, और कोई ट्रीटमेंट लेकर, दवाई लेकर बुखार ठीक हो गया, तो आपका बॉडी हील हो गया। अगर आपको कहीं चोट लगी है, घाव हो गया, उस घाव को मरहम पट्टी करके दवाई खाकर ठीक किया, और जब वो घाव भर जाता है उसे हील होना कहते हैं। ये जो हीलिंग है आपके अंदर डेली होता है। जब भी रात को आप सोने जाते हो और रात भर जो आप आराम करते हो, अपने आंख को बंद करके अपने माइंड को शट ऑफ कर लेते हो, आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, आपका हाथ पैर सब कुछ ढीला हो जाता है। और फिर जब आप कुछ एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो कॉन्शियसली, भले सबकॉन्शियसली बहुत कुछ चल रहा है, उस समय आपके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती है। आप सपने देख रहे होते हो, आपकी हार्ट बीट चल रही होती है, आप सांस ले रहे होते हो, आपके अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट हो रहा होगा। लेकिन फिर भी एक्टिविटीज जो कॉन्शियसली करना बंद कर दिया है, उससे जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी आपको हील करने लगती है। आप उस समय कुछ और नहीं करते हो, दिन भर जो खाते पीते हो और रात को नहीं करते हो, तो उस समय आपकी जो प्राण शक्ति है वो आपके अंदर जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, कष्ट है, दर्द है, उसे ठीक करने में लग जाती है। जब आप रात को थके हारे टूटे हुए सोते हो, सुबह आप एकदम तरोताजा और एकदम तंदुरुस्त होके उठते हो, तो उस रात क्या हुआ? उस रात आपकी हीलिंग हुई। और ये डेली होने वाला आपके अंदर का एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसी को हीलिंग बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, फॉर एग्जाम्पल किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ कहीं गए थे, चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ, और हड्डी जो है, जो भी हड्डी है वो टूट गया, और टूट कर वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, अलग से डिसअलाइन हो गया। ये जो हड्डी है वो थोड़ा सा हिल गया, ओके। और डॉक्टर ने एक्सरे में देखने के बाद पता किया कि हड्डी थोड़ा सा हिला हुआ है, तो उसे खींच के सीधा कर दिया जाता है। और फिर उसमें जब प्लास्टर और पैरिस चढ़ाया जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसे हिलाना डुलाना नहीं, रेस्ट करना, और 2 महीने 3 महीने के बाद आप आकर इसे दिखाना, हम एक्सरे करेंगे, चेक करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे।
जब आप 2 महीने 3 महीने बाद वापस जाते हो तो ये जो हड्डी यहाँ से जोड़ा गया था, अब ये हड्डी पूरा का पूरा साबुत दिखाई देता है, बीच में जो टूटा था वो जुड़ा हुआ दिखता है। और फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका हड्डी जुड़ गया है, अब आपकी हड्डी हील हो गया है। ये जो हीलिंग हुआ इस केस में आपको भी पता है कि उसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगा, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हड्डी को जोड़कर एक फेवरेबल कंडीशन देना था, हिलाना डुलाना नहीं था। तो जुड़े रहने से, कुछ दिन आराम मिलने से, रेस्ट मिलने से हड्डी ने अपने आप ही एक दूसरे को जोड़ लिया और आप हील हो गए, आपकी हड्डी हील हो गई। तो ये जो हीलिंग हुआ ये नेचुरली हुआ, बस एक ही बात थी कि उसमें एक फेवरेबल कंडीशन अप्लाई कराना था। इसी तरीके से जब हम रेकी हीलिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो रेकी है एक यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, और इसमें शक्ति है कि आपको हील करने में मदद करे। कोई भी दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज हो, उसे वो ठीक करने में आपकी मदद करेगा, आपके बॉडी माइंड सोल की मदद करेगा। लेकिन बात वही है, एक ही कंडीशन है कि आपको वो फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल वातावरण बना के देना पड़ेगा, और वो हम रेकी से करते हैं। क्या होता है, जब आप मान लो कि आप रेकी का शक्तिपात ले चुके हो किसी भी रेकी मास्टर से, अब आपके हाथ से रेकी बह सकती है। पहले वो ब्रह्मांड से आपके अंदर आएगी, सहस्त्र चक्र से प्रवेश कर आपके हाथों से बहेगी, और उस हाथों को आप अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में रखते हो, और जब वो एनर्जी, रेकी एनर्जी अंदर जाती है तो फिर वो उन जगहों को ढूंढती है जहां जहां पर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी रिपेयर की जरूरत होगी, और वो उन सारे जगहों को हील करने लगती है। तो वहां पे एक फेवरेबल कंडीशन बनता है। जब वो एनर्जी अंदर गई तो उसने फेवरेबल कंडीशन बनाया कि आपके माइंड को सबसे पहले रिलैक्स कर दिया। क्योंकि मैंने शुरू में क्या एग्जांपल दिया था, हीलिंग डेली होती है जब आप सो जाते हो कॉन्शियसली, राइट। तो यहाँ पे भी जब आप हीलिंग करते हो तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हो, क्योंकि रेकी सबसे पहले आपकी माइंड को रिलैक्स करती है, आपके इमोशन को बैलेंस करती है, आपके अंदर के बिलीफ को पॉजिटिव बनाकर हाई करती है, और फिर आप विश्वास करने लगते हो कि हाँ, आप ठीक हो सकते हो। और ये सबसे बड़ा एक कंडीशन है हील होने के लिए। अगर कोई एक इंसान, चाहे वो किसी भी डॉक्टर से, किसी भी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हो, और वो कितनी भी बड़ी ट्रीटमेंट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन पेशेंट अगर ये बोले कि मुझे ठीक होना ही नहीं है, या तो वो बोले कि मुझे इस सिस्टम पर विश्वास ही नहीं है, ना डॉक्टर पे विश्वास है, ना दवाइयों पे विश्वास है, और मुझे लगता है कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता, तो विश्वास करें कि वो ठीक कभी भी नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे जब रेकी हीलिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये माइंड को रिलैक्स करता है, इमोशन को बैलेंस करता है, अंदर से एक न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है कि हाँ, हीलिंग हो सकती है। ये एक नेचुरल सिस्टम है, रेकी एक डिवाइन पावर है, मेरे अंदर जा रही है, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि मैं ठीक हो जाऊं, और हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ अच्छी घटनाएं घट रही है, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, लाइटर फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है। और जो ये इस टाइप की फीलिंग आती है तो वो फेवरेबल ग्राउंड बनने लगता है, वो कंडीशन बनने लगता है, और अंदर बैठा जो भगवान है, अंदर बैठा जो डॉक्टर है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब हम संभाल लेंगे। सो ये जो रेकी एनर्जी है वो एक्चुअली ठीक नहीं कर रहा है। ठीक करने का सिस्टम तो ऊपर वाले ने पहले से ही आपके अंदर इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन हम अपनी आदतों से, अपनी सोच से, अपने गलत भाव से, गलत बिलीफ से, और प्लस गलत कर्म से उस घटना को घटने नहीं देते, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बीमार होते हैं, बार बार दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और कई सालों से लोग दवाइयाँ खाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, और कई बार ठीक नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? उसका भी यही कारण है कि अपनी सोच को ही ठीक नहीं कर पा रहे, पॉजिटिविटी नहीं है, वो पॉजिटिव बिलीफ नहीं है, एंड देन यही उसे ठीक नहीं
रहने के लिए एक फाउंडेशन बना देता है और एक रीजन बना देता है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से डेफिनेटली अगर आपको इफेक्ट में चाहिए कि आप स्वस्थ रहें, आप शांत रहें, आप पॉजिटिव रहें, आप एनर्जेटिक रहें, तो आपको वो कॉज में वो फेवरेबल कंडीशन लेके आना है। चाहे आप रेकी हीलिंग सिस्टम से लाओ, चाहे आप योगासन प्राणायाम से लाओ, चाहे आप कोई मेडिटेशन से लाओ, चाहे आप कोई भी पद्धति, कोई भी थेरेपी से लाओ, लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन बनना पड़ेगा। और रेकी एंड माइंड पावर जो मैं सिखाता हूँ वो इस फेवरेबल कंडीशन को बना पा रहा है। पिछले 23 सालों से जब मैं इस रेकी एंड माइंड पावर सिस्टम को यूज कर रहा हूँ तो मुझे जो मिला है, जो मुझे भी फील हुआ है, मेरे दोस्तों को फील हुआ है, मुझे जानने वाले जितने भी लोग हैं उनको फील हुआ है कि मेरे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। फिजिकली मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, फिट रहता हूँ, मेंटली मैं पूरी तरह से बैलेंस हूँ, इमोशनली मैं स्ट्रांग बना हूँ, स्पिरिचुअली मैं हाई हुआ हूँ और फाइनेंशियली भी मैं फ्री हुआ हूँ। तो मेरे जीवन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं जो मेरे लिए जरूरी था वो सब कुछ बैलेंस हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रेकी एंड माइंड पावर को लगातार प्रैक्टिस किया, उसे मैंने अपना एक वे ऑफ लाइफ बना लिया है। तो अब मेरे अंदर वो फेवरेबल कंडीशन बना हुआ है कि मैं 60 और 65 किलो के ही रेंज में रहूंगा, मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मेरा पेट आज तक बाहर नहीं आया, मैं हमेशा फिट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा जिम भी करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, आराम से ज़िंदगी काट रहा हूँ, लेकिन खाते पीते एंजॉय करते हुए ज़िंदगी जीने के बावजूद भी मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता, मेरा पेट नहीं निकलता, बार बार बीमार पड़ने की जो टेंडेंसी है वो मुझ में नहीं है, मुझे बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता और मैं हेल्दी रहता हूँ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस रहता हूँ, स्पिरिचुअली हाई रहता हूँ और मैं आज अपने आप को फाइनेंशियली फ्री भी पाता हूँ। तो ये रेकी एंड माइंड पावर एक लाइफस्टाइल है जो आपके अंदर उस सिस्टम को पूरी तरह से हील करने में सक्षम है और आपको एक हेल्दी एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल दे सकता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ बीमारियां दूर होती है ऐसा नहीं है, इन सब को ठीक होते हुए जब आपका बॉडी माइंड सोल पॉजिटिवली चार्ज होकर वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने लगता है कि यस अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपके अंदर वो प्रेम या प्यार भरने लगता है, आप अपने आप को प्यार करते हो तो आपका ऑरा प्यार की एनर्जी से भरता है, आप लव मैग्नेट बनते हो, आपका माइंड पॉजिटिव होता है, इमोशन बैलेंस होता है, तो आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं, तो आपके जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है, जो ऑलरेडी अच्छा है वो और बेहतर हो जाता है और आप खुश रहने लगते हो। एंड देन जब आप खुश रहकर काम करते हो, चाहे कुछ भी काम करो, फिर आपका जो माइंड है पूरी तरह से पॉजिटिव होके काम करता है, एक रे ऑफ होप आता है, एक अलग टाइप का एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है, तो आपके काम करने से, सफल होने से आपकी लाइफ में पैसा जो मनी है वो भी पूरी तरह से अट्रैक्ट होता है, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होकर मनी मैग्नेट बन जाता है और धीरे धीरे आप भी फाइनेंशियली फ्री होने लगते हो। ये मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी हो रहा है। सो रेकी एंड माइंड पावर एक ऐसा सिस्टम है जो आपके अंदर की नेगेटिविटी को, आपके अंदर की ब्लॉकेजेस को, आपके चक्रों को पूरी तरह से बैलेंस करता है एंड देन आपके ऑरा को पूरी तरह से चार्ज कर मैग्नेट बना देता है, लव मैग्नेट, हेल्थ मैग्नेट, मनी मैग्नेट, राइट। सो ये एक प्रोसेस है, जिस तरीके से आप अपने आप की हीलिंग लगातार करते हो तो आपको ये सब कुछ एक्सपीरियंस होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू, टेक केयर एंड नमस्ते।